किसको फायदा किसको नुकसान। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं और जानते हैं अभी तो हम बधाई देने भी आए हैं। कहा कि बिहार ने अपना इतना अच्छा भागीदारी निभाया, लगभग 65% तक बिहार ने मतदान किया है और उसमें भी महिला मतदाताओं की संख्या देखकर तो भाई सब लोग एकदम मतलब हक्का बक्का रह गया कि बिहार की महिलाओं ने इतने अच्छे तरीके से मतदान किया और इतना बढ़ चढ़ के इस पर्व में हिस्सा लिया और इसके साथ साथ मतदान प्रतिशत को जो है वो 65% तक बिहार के मतदाताओं ने पहुंचा दिया। तो ये बधाई की भी बात है, तारीफ की भी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना भाई बनता है कि बिहार में माने बम्पर मतदान जो ये हुआ है इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। कहे कि इसी से भाई पता चलेगा कि रिजल्ट करने निर्धारित हो रहा है। कहे कि पहले चरण में बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए ना, हमारे पास तो हमारी जनता है ये है, जरा उन लोगों के बीच में जाकर पता करते हैं कि इस बम्पर मतदान का फायदा किसको होगा और नुकसान का गगरी किसके माथा पर फूटेगा। आइए, तो देखिए, सबसे पहले तो बिहार को बधाई देना बनता है कि बिहार ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है मतदान में और एक तरह से कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड मतदान जो है वो बिहार वासियों ने दिया है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि बिहार में मतदान का फायदा नुकसान कितना होगा। बिहार में रिकॉर्ड मतदान इस बार हुआ है ना। मतदान का प्रतिशत जो है वो आपने देखा होगा कि इस बार काफी अच्छा रहा है। हमने बहुत सालों का रिकॉर्ड, दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या लगता है इस रिकॉर्ड का मतलब क्या है? जनता जागरूक है। जनता जागरूक है ना। जबकि SIR में हो रहा था कि बहुत वोट कट गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बावजूद इसके खासकर महिलाओं की लाइनें बहुत लंबी लंबी थी, है ना। हाँ, महिलाओं की लाइन बहुत लंबी थी। हाँ। और जनता जागरूक है। हाँ। और सब लोग अपना मत का अधिकार का जो है प्रयोग कर रहे हैं, करना चाहता है ना। हम तो ये भी देख रहे थे कि भैया हम लोग का तो बूथ गांव में है, तो देख रहे हैं कि कटनी उटनी शुरू हो गया है। तो महिलाएं पहले वोट कर ली, होकर बाद कटनी काटने गई। हाँ, हाँ, है ना। हाँ, ये भी देखने को मिल रहा है। ये भी देखने को मिल रहा था। तो उस भारी वोट का चोट किधर होने वाला है, ये तो अब जनता ही निर्णय करेगी। हाँ, है ना। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब या तो एकदम सरकार के प्रति गुस्सा हो या तो एकदम सरकार के प्रति समर्थन हो। दोनों केस में ऐसा होता है। बहुत दिनों के बाद मिलता है जनता को अपना अधिकार का प्रयोग करने का। हाँ। अब ये इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, उससे मतलब नहीं है। लोग खुश हैं कि हम अपना मत का प्रयोग करें, और ये अच्छी बात भी है, ये है अच्छी ना? बात है। आप लोग कहाँ से भैया? हम लोग दानीपुर के हैं। दानीपुर के हैं। अभी वोट खूब पड़ा है, ढेर मनी भर के एकदम। इसलिए वोट पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। हाँ। बहुत बेरोजगारी है। बहुत जो आजकल का लड़का सब पढ़ लिख के पूरा परीक्षा दे के सब फेल हो जा रहा है, सब पर्ची लीक हो जा रहा है। इसलिए इस बार सरकार चेंज होने वाला, इसलिए इस बार बम्पर वोट पड़ा है। अच्छा, ये बताइए कि हमको लगता है कि दशकों बाद ऐसा बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है कि इतना बिहार में बम्पर मतदान हुआ है, बम्पर मतदान हुआ है। उसके पीछे कारण है कि जो भी राजनीतिक दल है बढ़ चढ़ के जो है अपना जितना से जितना ज्यादा सीट के लिए बढ़ चढ़ के प्रचार किए। और लोग भी जागरूक रहा इस बार। लोग BLA भी जो है, BLO हो गए, ये लोग, इन लोगों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हाँ, तो निभाई नहीं। देखिए, हम कल वोट देने के लिए गए हैं तो 4 लेयर प्रोटेक्शन था वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब पहले तो जैसे हम लोग गए, पहले वहाँ चेक किए, भाई आप कौन है, आप यहाँ के, तो कार्ड दिखाएं। फिर हमको निकाल के पर्ची दिए। फिर अंदर गए तो वह बताया गया 186 नंबर का यहाँ पे है, आप जाइए वहाँ पे। फिर अंदर गए तो वो मिलान किए। तो 4 लेयर प्रोटेक्शन में कोई बाहरी आदमी घुस तो नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा तो एक मेरा वोट सिक्योर हो गया। आज के डेट में जो है 4 लेयर प्रोटेक्शन के बाद आप वोट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक वोट का रक्षा कितना गवर्नमेंट कर रही है। बाद भी अगर हम वोट दे पाए तो समझिए हमारा वोट कितना कीमती है। हाँ, तो इस पर जो आरोप जो विपक्ष का लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, तो वो थोड़ा सा देखिए कि अब चुनाव जीतने हारने के बाद वो सब आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है कि खत्म हो जाता है, जो बाद में देखा जाएगा। इंडियन आर्मी का देखिए कि इतना बढ़िया जो है वो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। और एक रक्षा जो हमारा सीमा पर हमारा होता है ना, और दूसरा रक्षा का जरूरत पड़ता है हमारे राज्य में, हमारे देश में, अंदर में, है ना, कि एक सरकार ऐसी बने कि हमारे अधिकारों का रक्षा हो। हमारा जितना जो है वो फंड आ रहा है सरकार की तरफ से, वो बढ़िया से सम्मिलित रूप से जो है वो चारों तरफ बटे। तो आप इंडियन आर्मी से रिटायर हुए हैं कि आपके बच्चा आप लोग रिटायर किए हैं ना? तो कहाँ पोस्टिंग आपका कहाँ रहा है? हम ऑल इंडिया रहते हैं। ऑल इंडिया रहते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि आप तो मतलब देश की रक्षा में तैनात रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। जब कभी ऐसा पॉलिटिशियन वगैरह कोई गड़बड़ी करते होंगे तब तो बड़ा अफसोस होता होगा कि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं देश को सुरक्षित रखने के लिए, अंदर के लोग ऐसा कर रहे हैं। बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं, नहीं?
वो हाथी का दांत खाने को कुछ होता है, दिखावे को कुछ होता है। अच्छा, लोकतंत्र का देखिए कि इतना बड़ा महापर्व लोकतंत्र तो नाम का रह गया, जिसको मौका मिला है लूट रहा है। क्या करिएगा, देवता के समय में भी कुछ दानव हुआ करते थे, है ना? अब तो कोई देवता बचा ही नहीं है, सब बचा ही नहीं, सब लूटने पर ही थे, देश को लूटने पर पड़ा, सब एक दूसरे को चोर बना रहा है। अच्छा, इस बार बताइए कि बढ़िया मतदान अबड़ी पड़ा है ना, खूब बम्पर वोटिंग हुआ। हम भी वोट दिए हैं, ये देखिए फिंगर में लगा। इतना बढ़िया मतदान पड़ा है, इतना हमें बम्पर जो बनेगा ना वो लूटने ही की कोशिश करेगा। अरे बाप रे बाप। अभी क्या भैया, इतना मतदान भारी हुआ है, किसका फायदा होगा इसमें, किसका नुकसान? देखिए, टक्कर कांटे के लिए हर पार्टी अपना अपना प्रलोभन दिया है, चाहे कोई भी सत्ता पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले, हर कोई अपना अपना प्रलोभन दिया और इस वक्त टक्कर कांटे के। लेकिन सबसे बड़ा खुशी इस बात की है कि पहली बार इतना परसेंटेज वोट हुआ है, वो उसमें हमारी महिलाओं को भागीदारी ज्यादा है। ये तो सही कह रहे हैं, ये तो सही। हमारी माता बहनें जागरूक हुई है, आगे बढ़ी है और उन्होंने घर के जो पर्दा है उसको हटा के वो वोटिंग मशीन पे अपना अधिकार मांगा है। यही बात की हमें बहुत खुशी हुई है। और जो होगा सरकार बनेगी, महिलाओं की संख्या हर बूथ पर हमको लगता है ज्यादा थी। हाँ, बोलते रहे हैं कि महिलाएं इस बार आगे आई है, जागरूक हुई है, उनको घर से बाहर निकाला गया है। चुनाव आयोग का इससे बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने घर घर इसका प्रचार कराया है, मीडिया का, सोशल मीडिया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके थ्रू उन्होंने प्रचार किया, अपना अधिकार, महिलाओं का अधिकार बताया गया है। इसमें हर कोई का, भाई बीएलओ का भी अधिकार उन्होंने योगदान दिया, अपना समय दिया, कीमती समय दिया है, हर कोई इसमें योगदान दिया। दीदी, इस बार बिहार के महिला सब के बड़ी बड़ाई हो रही है चारों तरफ कि बिहार के महिला सब बड़ी बढ़ चढ़ के वोट कैली है ना, तोरो दने महिला के भीड़ हले खूब। हाँ, रहा महिला के भीड़ हले ना। महिला हर साल से सुन लिए कि ज्यादा अबरी भीड़ हली महिला के। हाँ, महिला के तो भीड़ रहा, भीड़ है ना। हाँ। तो महिला कने के सरकार बना रही थी, अब कहने के अब कौन जीतवाथिन, कौन का करवाथिन, उतना हमनी के थोड़े कोनो सिखाऊ रहल बा हाल कि फलनमा के वोट दे या फलनमा के वोट दे है ना। अब तो बिहार में बालू गाड़ी हमनी के बिजनेस रहे, सब तक कटा गए, काथे से गरीब आदमी मरे थे कमाइला खाइला बिना। बालू के बिजनेस करता मतलब हमनी के गाड़ी घोड़ा मतलब चढ़ाई लेबर में कमाई, तो सब आदमी मरते नहीं है। ओने तनी सबके जे राघो पुल वाला पुरवा बनला बा है, ओकरा हमनी के दोस्त नगर घर है। अच्छा, एने घर होगा ना। हाँ। त चाची बताऊं कि वोट ऊ पट्टी पड़ ले कि ई पट्टी पड़ ले? क्या नहीं, मैंने वोट तो नहीं के बूथ ऊ पट्टी हलवा की ई पट्टी हलवा? ये पार्टी, यही पट्टी हलवा ना। हाँ। त रहा है यही पट्टी की ऊ पट्टी रहा? यही पार्टी, यही पट्टी रहा ना। हाँ। त वोटिंग वोटिंग बढ़िया से होले की कोई हो हंगामा भी कर रहे? नहीं, बढ़िया से कर लो। बढ़िया से पढ़ ले ना, बढ़िया से पढ़ लो। हाँ, एकदम शांतिपूर्वक, कोई परेशानों कर रहा कोई परेशान नहीं, कोई परेशानी नहीं। अफसर उफसर सब जो बैठल रहा थी वहू ना, जिसका पर्ची भी नहीं आया उसको मोबाइल से तुरंत तुरंत निकाल के दिया। मोबाइलों से सुन रहे हैं कि हाँ, निकाल हाँ, दिया जा तुरंत रहा इतना था। हेल्प किए हैं, हाँ। इतना सब हेल्प किए। हम लोग के पास तो देने भी नहीं आया कोई पर्ची, जो मैंने आपका नाम आया हुआ है, हाँ। लेकिन वहाँ पर मोबाइल से निकाल वहीं से तुरंत हाँ, निकाल के दे रहा था। तुरंत से निकाल के मोबाइल से देख रहे थे, वोटर कार्ड लेके गए, तुरंत हाँ। निकाल के दिए, हाँ। और तुरंत मतदान अच्छा से। पुलिस कर्मी सब भी अच्छा से सहयोग किए। सहयोग कर रहा हाँ, बहुत था। अच्छा ऐसा तो नहीं ना है कि मैंने पर्ची नहीं, है नहीं। मेरा, हमको वोट डालने नहीं दे नहीं, रहा है। कोई दबाव भी नहीं कि किन पर दीजिए, क्या करिए, कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, चुपके से पूछ रहे हैं आपसे, ये जो 10,000 रुपया मिला है, चाहे पेंशन उनशन बढ़ा है, ओकर कोनो महिला पर प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा है गरीब आदमी के लिए, हाँ। गरीब आदमी के लिए तो बहुत प्रभाव पड़ा है। अगर वोट पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? अब क्या कह सकते हैं, जब उन महिला को मुस्कान दिए हैं तो किसी को खुशी के देने के बाद तो भगवान ऊपर वाला खुद ही खुशी कर दे हैं। महिला के मुस्कान का मतदान पर प्रभाव पड़ेगा भाई। कहाँ से है दीदी आप? हम तो दानेपुर से। दानेपुर से हैं। इस बार बिहार की महिलाओं का बहुत तारीफ हो रहा है बाहर में कि बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा दिया है, खूब बम्पर वोट किया है। बम्पर वोट दिए हैं तो अब जीते तभी तो। हाँ, देख रहे हैं जहाँ तहाँ चोरी हो रहा है, मारपीट हो गया। हाँ। वोट कहाँ पे कहाँ मारपीट हो गया? जैसे न्यूज में देखे हैं। तो बिहार में मतदान, अब शादी ब्याह ऐसी अगर हो जाए, नाच ब्याह अब वोट, तीन चीज अगर बिना मारपीट के हो जाए तो फिर कौन बात के बिहार है? हाँ। है कि नहीं? कि तीनों में मारपीट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण तरीका से अच्छा होना से पड़ा चाहिए। है। आपकी तरफ बढ़िया से हुआ हाँ, ना? अच्छा से हुआ है। तो केकरा बड़ा प्रभावी पड़ रहा है अभी के मतदान? हम लोग के तो शुरू से देख रहे थे लालटेन का था, हाँ, अब देखिए जीतता कौन है। हाँ, जीतता वोट- कौन है ना? हाँ, दानापुर में क्या हाल चाल है? दानापुर में बदलाव भी चाहती है। रीतलाल है कि नाम के बाद? ये तो अब जीते के बाद पता चलेगा। मैंने कुछ दोनों का टक्कर का है। टक्कर है दोनों का ना? हाँ। कहाँ से आ रहे भैया? जी लेके आ रहे हैं। कहाँ से है जी? आनंद बाजार से है। आनंद बाजार। नाम क्या है आपका?
मेरा नाम लाडला कुमार है। अच्छा ये बताइए कि मतदान पड़ा तो शांतिपूर्ण हुआ कि हंगामा भी हुआ? नहीं, हंगामा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बिहार नीतीश कुमार जो है, नरेंद्र मोदी जी है, वो अच्छे काम कर रहे हैं। मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी पूरे बिहार का जितना नेता लोग है, अच्छा सुरक्षा मतलब जैसे प्रशासन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो जीते, अब के जीतेगा 14 तारीख या 16 तारीख को, इसका कोई रिले ही नहीं। कुछ हवा गवा मिल रहा है कि नहीं कि केकर भारी मतदान हुआ क्योंकि पावरफुल है, नरेंद्र मोदी जी है, नीतीश कुमार है, जितना तो चाहिए नीतीश कुमार का ही पावन होना चाहिए। कह रहा है सब बहुत लोग की अभी परिवर्तन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये तो अब देखिए जनता के हाथ में सब चीज है। जी तो है बिल्कुल जनता के हाथ में, जनता जो बोलेंगे वही नहीं करेंगे ना। अरे जनता ही का होना ही चाहिए, जनता के लिए ही तो देखिए कि इतना बड़ा त्योहार का आयोजन किया जाता है कि नहीं। इस बार बिहार में जो है, बिहार की बहुत तारीफ हो रही है कि बिहार को हर बार वोटर लोगों का टर्नआउट बहुत परसेंटेज अच्छा हुआ है, रिकॉर्ड एकदम। लेडीज का ही इन्वॉल्वमेंट रहा ज्यादा, वो और अच्छा है। हर बूथ पर हमको लगता है कि महिलाओं की तस्वीर जरूर चल रही थी और उनका अवेयरनेस, वोटर अवेयरनेस इस बार बहुत काम किया है। अच्छा एक चीज ये भी है भैया कि देखिए SIR बिहार में हुआ था तो बहुत सारे लोग डरे हुए भी थे कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बावजूद SIR के बावजूद वोटिंग प्रतिशत इतना ज्यादा आना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। SIR देखिए वो रेगुलर अफेयर है, वो करना जरूरी है, भले कोई ना करे या ना करवाए अलग चीज है, लेकिन SIR टाइम टू टाइम होना चाहिए। लेटेस्ट तभी पता लगेगा ना कौन आदमी भाग गया, कौन मर गया, कौन यहाँ का है, कौन नहीं है, तो होना जरूरी है। अच्छा इस भारी मतदान का फायदा नुकसान किस पर जाने वाला है? वो तो काउंटिंग ही बताएगा ना। हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जनता ने जिसको लाइक किया उसको वोट दिया है, यही सबसे मूल मंत्र है। इतना भारी संख्या में मतदान होने का कारण क्या लगता है? कारण ये लगता है कि लोगों का कुछ तो वो दिया है, फ्री बीज जिसको बोलते हैं, और उसमें और कुछ लोग जो है नाराज होंगे, कुछ लोग चेंज चाहते होंगे। बिल्कुल, तो उस वजह से भी कारण हो सकता है। दोनों कारण। या तो बहुत सारे लोग जो है वो एकदम इतना खुश हो कि धन्यवाद देने के लिए पहुंच गए। हमको लगता है कि शायद महिलाओं को इसमें गिना जा सकता है। महिलाओं के हक में अगर अच्छा काम होगा तो जरूर आगे आएगा। बिल्कुल। वोटिंग कैसा रहा? बढ़िया रहा। शांतिपूर्ण हुआ कि गड़बड़ी कुछ हुआ? शांतिपूर्ण हुआ ना। तो इस बार इतना भारी मतदान बिहार में हुआ है, इसका कारण क्या लगता है? इस बार जागरूकता है, महिलाओं में जागरूकता है। महिलाएं का सब नाम ले रहा है कि महिला को वोट दी है इस बार। महिलाओं के जागरूक होने का किस तरफ फायदा एनडीए की महागठबंधन को फायदा मिलेगा? एनडीए को फायदा मिलेगा। एनडीए को फायदा मिलेगा। ये 10,000 वाला काम करेगा क्या? और उसको रोजगार के लिए भी 2 लाख रुपए मिलेगा ना, वो दिखाएंगे तो मिलेगा। छोटे छोटे दुकान खोलेंगे, मिलेगा। महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो घरेलू हैं, जो पार्ट टाइम ही काम कर सकती हैं, उनके लिए तो ये फायदेमंद चीज हो जाएगी, है कि नहीं? कैसे भैया? ठीक है। इस बार बिहार में इतना बढ़िया मतदान हुआ कि बिहार ही का चर्चा ही चल रहा है सब जगह। मतदान बढ़िया हुआ, इसके मतलब कि परिवर्तन होने जा रहा है। जी, ये भी इसको मान सकते हैं। जी मान सकते हैं इसका भैया। लेकिन जब मतदान ज्यादा होता है तो इसका 2 ही कारण होता है, या तो कि जनता एकदम गुस्सा रहे, या फिर जनता एकदम खुश रहे। ज्यादा होने का मतलब है परिवर्तन। अच्छा जरा भैया से भी बतिया लेते हैं, इनसे भी जरा राय ले लेते हैं। बिहार का इतना सब जगह कल से ही बिहार का तारीफ हो रहा है कि बिहार को गिना जाता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, और बिहार के मतदाता इतने जागरूक हैं। जो कहता है कि बिहार राज्य पिछड़ा राज्य है, वो खुद पिछड़ा हुआ है, खुद पिछड़ा है। सही बात है। बिहार बुद्ध दिया, महावीर दिया, जीरो का मतलब आर्यभट्ट दिया, और उसको कहता है कि मतलब पिछड़ा है, तब उसका सोच पिछड़ा है, उसका सोच ही पिछड़ा है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा इस भैया ने तो एगो कारण बताया कि जब भी बहुत वोटिंग होती है तो मतलब परिवर्तन होता है। आपके हिसाब से जब बड़ी संख्या में वोटिंग होती है और मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ देता है तो उसका मतलब क्या? आप तो बहुत सारा मतदान देखे हो। मतदान देखे भी हैं, मतदान हम कब करवाए भी हैं, समझे ना, ऐसी बात नहीं। हम पार्षद भी रह चुके हैं 4 बार, हम 2 बार हम रहे, 2 बार पत्नी भी रही है, समझे। रहा मतलब कि युवा में काफी आक्रोश है। जी, युवा में काफी आक्रोश है। नारी शक्ति जो होता है जानते हैं, बहुत सख्त होती है। वो अपना हस्बैंड को नहीं बताता कि हम किसको वोट दे रहे हैं। भाभी घर में नहीं आके बताइए, नहीं बताती है ना, जैसे खुद आप ही अपने पर ले लीजिए। हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों अलग-अलग वोट करते हैं। जी ऐसा तो 100%
होना तो जिसका जहाँ मत करेगा। ये इस बार ये भी सुने भैया कि पहले जो है वो पुरुष बताते थे कि कहाँ वोट करना है, इस पर महिलाएं बता रही है कहाँ वोट करना है। हो सकता है इसमें कोई है भैया, ये भी सुन रहे हैं। हाँ, इसमें कोई मत नहीं है। हुआ है ऐसा। सरकार चेंज करना है ना, बदलाव होना है। है ना। इस बार एक दो लोग ये भी बता रहे थे कि अरे दीदी पहले तो हम लोग बोलते थे, तो कन्या को सिखाते थे कि यहाँ वोट करो वहाँ वोट करो, अब ये हमनिया के सिखा रही है कि इधर वोट करो उधर वोट करो। कैसे है? ठीक है। ठीक है ना जय? तो ये बताइए कि वोटिंग बढ़िया से दे दी है कि बढ़िया से अभी बाकी है? अभी थोड़ा बहुत बाकी भी है, 11 तारीख का भी इंतजार कीजिए। हाँ, हाँ। 11 तारीख का इंतजार कर बिहार में जो जितना मतदाता अभी जागरूक हुए हैं, अभी और जागरूक होना बाकी है। मेरी खुद दादी 101 साल की, हम उनको भी ले गए हैं वोट दिलाने, और हिंदुस्तान पेपर में उनका फोटो के साथ भी छपा हुआ है। अरे वाह जी। तो इस उम्र में भी वोट डालने के लिए हाँ, एकदम अभी भी वोटर लिस्ट मेरे पास है दादी का। अच्छा, तो दादी को सिखाए नहीं ना कि दादी फलनमा छाप पे वोट दी है? हम गए थे, मतलब कि उनको इतना नॉलेज नहीं ना, मेरी दादी कान से सुनती है। अच्छा। तो उनके साथ हम गए और मम्मी गए, तो मम्मी को मैं मम्मी तुम जो इच्छा करे विकास के नाम पे वोट देना है। जी, मतलब वो लोग अपने मन से देते हाँ, ये हम नहीं कहा कि इस पे देना है, इस पे देना है, उस पे नहीं। इस बार महिलाएं जो है हमारे बिहार की बहुत जागरूकता से वोट की है। बिल्कुल नहीं, महिलाएं समझदार हो गई है। महिलाएं समझदार सरकार की तरफ से बहुत बेनिफिट भी उसको मिल रहा है। हाँ। पहली वाली बात नहीं है, अब सबको लड़का हो या लड़की हो सबको एक सम्मान मिल रहा है। लेकिन महिलाएं आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी एक भैया बोले कि अभी के अंतिम समय में देने से क्या फायदा होगा, महिलाएं जो है तेजस्वी को वोट करेंगे। नहीं, वो तो अब पहले वाला सोच नहीं रह गया है। वोट देंगे ना बढ़िया से, कोई गड़बड़ी नहीं ना किया कि हेने दा वोट होने दा, ऐसे नहीं ना। कागज वो सब बढ़िया था ना, उसमें भी कोई गमीन में एक निकाल दिया नहीं ना। महिलाएं जो है वो अभी किसका भाग्य बना रही हैं? जेपी बना रहे हैं, ललटेन छाप के ना। वाह वाह वाह, दीदी अभी ललटेन जलाएंगे, है ना। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? दानेपुर से। दानेपुर से हैं। तो अभी दानापुर में बम्पर वोटिंग पड़ा ना? वोटिंग तो बम्पर हुआ है ना। एक वो आपके जो है पुराने कैंडिडेट दानापुर में उतरे हुए हैं इस बार। एक वो कैंडिडेट तो है ही नहीं है क्षेत्र में, अभी तो जेल में है, अस्वस्थ भी है थोड़े। तो क्या कहते हैं इस बार बिहार किसका भाग्य बना रहा है? बिहार इस बार तेजस्वी का तेजस्वी का भाग्य बना रहा है। नहीं, बिहार में अभी इतना चुनाव देखे होंगे, इतना लंबा चौड़ा वोटिंग नहीं हुआ बहुत दिन से ना। अब हुआ ना, इसका क्या कारण लगता है? बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए इतना वोट हुआ है ना। देखिए, कारण तो अलग अलग हो ही सकता है। इतना बढ़िया बिहार में वोटिंग हुआ, चाहे जिसके भी पक्ष में हुआ हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि बिहार में इतना बढ़िया वोटिंग हुआ ना। जी, बहुत इन साल इतिहास बता रहा कि कम से कम 65-66% मतलब के वोटिंग हुआ। 65, लगभग 65%। हाँ, लेडीज का इन साल बहुत मतलब कि अच्छा प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने अपना भूमिका को बढ़िया निभाया। क्या लगता है किधर ये झुकाव किस तरफ होगा? नहीं, हम लोग बदलाव किए हैं। महिलाएं अब सोच के समझ के बिना अपना पति से राय लिए वोट दे रही हैं, ये तो कितनी अच्छी बात है। महिलाएं अब समझदार हो गई है। नहीं, इसलिए महिलाएं अब सही बात है कि सोच समझकर वोट करती है। हाँ। अब बंधन में नहीं है, और बंधन में नहीं है। किसका समय बढ़िया चल रहा है अभी? हाँ, किसी का समय हम बता दिया नहीं। किसकी समय बढ़िया चल रहा है? किसी का क्या है? अरे कोई तो नेता का बढ़िया चल रहा होगा नदी। अरे नेता क्या करेगा, खाने का दे देगा किसी को। कहे नहीं खाने को देगा? नेता बढ़िया रहेगा तो बढ़िया हमको रोजगार देगा, बढ़िया नौकरी देगा, तो उसी से हम खाने का कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? हमको बढ़िया सरकार होना जरूरी नहीं है बिहार में। आप पता किसी का भी सरकार तो इस बार तो निश्चित चाचा आएंगे। बिहार में कुछ लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया, कुछ लोगों ने जो है वो अपने फेवरेट कैंडिडेट जो है वो बने रहे उसके लिए वोट किया। कारण अलग अलग था, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात थी कि मतदान प्रतिशत जो है वो इस बार बिहार का बहुत अच्छा रहा। महिलाओं ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई और ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम अभी से शुभकामना दे रहे हैं कि दूसरे चरण में भी जो है वो इतना ही बढ़िया परफॉर्म कीजिएगा। बाकी कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।